This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में प्रीता गांधी मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में गरिमा बेस जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज में ट्रीटाइज 8 पर। अब हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कुछ चरक 1 के आधार पर, उसका चैप्टर 6 है, उस पर हम लोग चर्चा कल कर चुके थे। ये एक गर्डल्स का कंसेप्ट है और ये हैंडबुक 1 में है। हैंडबुक 1 में पेज नंबर 69 70 में है, ये गर्डल्स का है। तो 10 गर्डल्स का कंसेप्ट है। 10 गर्डल्स में तो ये वर्टेक्स का गर्डल, ये वाला जो है वर्टेक्स का, ये वर्टेक्स गर्डल है। फिर अपर नेक ये वाला गर्डल है। फिर ये लोअर नेक वाला गर्डल है। इसके बाद रिब वाला गर्डल है, ये चेस्ट वाला जो है, ये वाला रिब, यहाँ से ये वाला गर्डल है। डायफ्राम वाला जो लेवल है, उसके बाद पेल्विक गर्डल है। इस तरह करके आपको कुल मिलाकर 10 गर्डल्स का कंसेप्ट है। ठीक है, वर्टेक्स है, आई गर्डल है, आई वाला आई मसाज जो करते हैं, आई गर्डल है। नोज है, ईयर है, माउथ गर्डल है। तो वर्टेक्स, आई, नोज, ईयर, माउथ, ये केवल आपके सर में आ गए। फिर अपर नेक आ गया, लोअर नेक आ गया, रिब आ गया, पेल्विक आ गया और एनएस गर्डल। इस तरह कुल आके 10 गर्डल है। ठीक है, तो 10 गर्डल्स का उच्चार भी मतलब कंसेप्ट है। देखिए पॉइंट हम लोगों का सारे एनर्जी सिस्टम 10 हैं, नीचे से आए हुए हैं और वो अपने आकर के अल्टीमेटली यहीं पर पहुंच रहे हैं। तो इनका जो है सब पॉइंट पर, तो अगर वैसे देखें तो अगर आप तीनों को आप ऊपर देखें तो हर जगह ऊपर नीचे और वात ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट पर जैसे कैसे होता है वर्टिकल मेरिडियन का जब संबंध है, वात ज्वाइंट में पहले कहा गया है, और कफ ज्वाइंट हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और स्पाइरल मेरिडियन का संबंध जो है पित्त ज्वाइंट में है। तो मान लीजिए किसी भी यहाँ पर, मान लीजिए कहीं यहाँ पर इस वाले पर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अगर ये माने कि जैसे फिंगर नंबर 3 है, यहाँ देखिए फिंगर नंबर 3 के चाहे हम सब उंगलियों में है, फिंगर नंबर 3 है, इनके आधार पर भी हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, जो आपको पॉइंट यहाँ समझ में आए। देखिए मान लीजिए आपका 0 नंबर, इस जगह का 0 नंबर प्रभावित हो रहा है, तो आप 0 नंबर की जो भी आप कहोगे वहां पर आप फिंगर में दे सकते हैं। और फिंगर नंबर में कहाँ देना है, अगर आप बीच वाले में तो पित्त वात पित्त ज्वाइंट पे दे सकते हैं, वहां ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट देना है ये आप अलग तय करिए, लेकिन आप इस आधार पर भी आप चेकिंग कर सकते हैं। सारे एनर्जी सिस्टम एक ही है, किसी भी सिस्टम में आपके पास तीनों तीन आपने तीन का ये भाग बना लिया 3, तो ऊपर वाले और वात पित्त कफ भी बना सकते हैं। एक नहीं बनाना चाहते हैं तो 1, 4, 5 जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट पर आपने कोई प्रेशर दिया तो 1 में अगर आप प्रेशर दिया और आपको 1 में लगा तो आप 1 नंबर की उंगली चेक कर लीजिए, या अगर आपने शरीर को माना हुआ है तो आप शरीर को इनको चेक कर लीजिए और शरीर में 1 नंबर पे आप उंगली पर उपचार दे सकते हैं। कहाँ देना है ये तय
वो ये तो तय हो गया, दो चीजें किस मेरिडियन, मेरिडियन संबंध में आ गई। अगर वात में वात का, अगर आपने वात माना है तो वात माना है, वात माने होगा आपका ऊपर वाले ज्वाइंट में, और कफ माना है तो कफ वाले ज्वाइंट में। तो कोई भी पॉइंट आगे हम एक स्पेशल एक क्लास अलग से जो वो होगा तो आपको आयुर्वेदिक मेरिडियन का कंसेप्ट समझ में आएगा। आपको शरीर को पूरा अगर एक मानते हैं, शरीर को अगर एक मानते हैं तो आप इस शरीर में राइट थंब में आप 0 से लेकर के 9 तक की कोई मेरिडियन है, स्पाइरल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट आप कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको ऊपर वाले में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ये आप उसको वात मान रहे हैं तो आपको 0 नंबर के, अगर वहां पर 1 पे आए, 0 नंबर आए, मान लीजिए 0 पे आए, हम कह रहे हैं कि 0 में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 0 मतलब ऊपर वाले में हमको वात ज्वाइंट में, तो वात ज्वाइंट के लिए हम लोग वर्टिकल मेरिडियन पर ट्रीटमेंट दे देंगे। वर्टिकल मेरिडियन 0 नंबर, फिंगर नंबर 0, वर्टिकल मेरिडियन, ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट देना ये तय हो जाएगा। 1 में है तो 1 में दे सकते हैं, फिंगर नंबर इसी पर एक ही थंब में दे सकते हैं पूरा, या फिंगर नंबर 1 में दे सकते हैं, या फिंगर नंबर जब 4 आ रहा है तो 4 में दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा विस्तृत वो है, इस पर कभी मत चिंता करिएगा कि आपका ट्रीटमेंट गलत हो गया। कुछ बात को न मालूम हो तो 0 नंबर पर दे दीजिएगा, कुछ भी भूल जाए तो 0 नंबर पर दे दीजिएगा, जो मेरिडियन आती हो। 0 में आ रही है, 2 में पेन है तो 2 दे दीजिए, 3 में पेन है 3 दे दीजिए, 4 में पेन है 4 में दे दीजिए, 6 में पेन है 6 दे दीजिए। 0 अगर आप भूल जाए सब, कोई थ्योरी समझ में ना आए तो आपको 0 में 0 वर्टिकल मेरिडियन या 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या 0 वर्टिकल मेरिडियन में ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप, कुछ सब भूल जाए तो भी, क्योंकि 0 माने सृष्टि। हाँ, वो एनर्जी सिस्टम को आप तय कर लीजिए कि आप उसमें आपको जो फील हो रहा हो, 4-5 सीडेड होगा, 3-6 टोन होगा कि कोई और जो होगा, जो जैसा पेन होगा तो 2 सीडेड होना होगा, अग्नि बढ़ी होगी तो 3 सीडेड होगा, जल बढ़ा होगा तो 4 सीडेड होगा। ये सब इस एनर्जी बेसिस पर जहां पेन है वहां इलाज आप उस ज्वाइंट पे भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइंट पे करना, ज्वाइंट भी कर सकते हैं, ज्वाइंट भी कर सकते हैं। 3 ज्वाइंट है तो तीनों, अब वात में है तो वात मैंने ऊपर वाले ज्वाइंट तो ऊपर वाले में कर सकते हैं, पित्त ज्वाइंट में भी ट्रीटमेंट, मेथी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी सिस्टम पर भी आप किसी को भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना आपका वो है। और दूसरा कंसेप्ट, हम लोग सामान्यतः वात ज्वाइंट में ऊपर वाले जो मेरे वो है उन पर वात ज्वाइंट में ट्रीटमेंट करते हैं। ऊपर वाले ज्वाइंट क्या मतलब, जो वात ज्वाइंट है, नीचे वाले में वात ज्वाइंट में हम लोग कौन रखते हैं, वर्टिकल मेरिडियन। वर्टिकल मेरिडियन यानी यांग, यांग जो होता है जिसको यांग बोलते हैं, उसमें चाइनीज में उसको का ट्रीटमेंट करते हैं। बीच वाले में हम लोग टिश्यू मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करते हैं, टिश्यू लेवल पर। और नीचे वाले पे हम लोग इन वाले पर मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करते हैं, इन ऑर्गन्स की। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर द्रव्य में परिवर्तन है तो उसके गुण में भी परिवर्तन होगा। अगर गुण में परिवर्तन है तो द्रव्य में भी परिवर्तन होगा। क्यों? यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम। द्रव्य वो है जिसमें कर्म और गुण आश्रित हों। तो कर्म और गुण जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे द्रव्य में भी परिवर्तन होता जाएगा। इसलिए आपको ट्रीटमेंट जो पैटर्न मिलेगा वो अभी कभी कभी आपको लगता होगा, अनिल शर्मा मैडम, गर्मा मैडम, रीता गांधी मैडम, ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको लगता होगा कि आप वर्टिकल में मीडियम में आपको हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये स्पाइरल में क्यों दे रहे हैं। तो ट्राई ओरिजिन थ्योरी के हिसाब से
स्पाइरल मेरिडियन जो है वो न्यूट्रो है, न्यूट्रो ताकत है। न्यूट्रो ताकत में दोनों के गुण समाहित हैं, होमो के भी और हेट्रो के भी। हेट्रो वात है, होमो कफ है, तो दोनों के गुण समाहित हैं। तो अगर स्पाइरल में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये सब दोनों पर प्रभावित हो रहा है, इसलिए बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है। मतलब स्पाइरल भी तो प्रभावित है, मतलब टिश्यू लेवल पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपके दोनों, आपका वर्टिकल मेरिडियन भी और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन दोनों पर प्रभावित हो रहा है, स्पाइरल है। इसलिए ट्रीटमेंट पैटर्न कभी कभी मिलता है कि आपको आश्चर्य होता, करे स्पाइरल में दे दिया, ये तो वर्टिकल देना चाहिए था। ये थ्योरी के रूप में है, थ्योरी के रूप में डेवलप हुई कि नॉर्मली सिद्धांत जैसे जैसे पढ़ाया जाता है, वो सिद्धांत ये है कि शुरू में जब आपको मालूम हो तो बात जॉइंट में जो होगा, जो ऑर्गन रखे गए हैं उनको वर्टिकल में दे दीजिए, जो कफ जॉइंट में रखे गए हैं ऑर्गन उनका ट्रीटमेंट देना हो तो आप हॉरिजॉन्टल में दे दीजिए। और जो टिश्यू लेवल पर हो वहां पर, जो आप जहां पर हम टिश्यू लेवल हमारे क्या है, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 पढ़िए। किन कौन वो हमारे भारद्वाज, पेज नंबर 38 भारद्वाज को पढ़िए। तो उसमें पेज नंबर 38 में लिखा कि मान लीजिए अगर आपको एनर्जी पे करना है, आपको होल में करना है, आपको उसके क्या कहते हैं, शब्द शब्द गुण, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में करना है, रस रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र में करना, इनमें जब करना है तो आप पित्त ज्वाइंट पे करिए। लेकिन अगर आप कभी कभी आपको वर्टिकल में, अगर ऑर्गन ऑर्गन आपका है स्टमक, अगर स्टमक के स्ट्रक्चर में परिवर्तन है तो क्या आप हॉरिजॉन्टल मेरिडियन नहीं लगाएंगे? बोलिए। अगर स्टमक हमारा है वर्टिकल मेरिडियन में रखा हुआ है, फिंगर नंबर 5 में वर्टिकल मेरिडियन में रखा, ऊपर रखा हुआ है ना, वात जॉइंट में, तो अगर स्टमक के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गया तो क्या स्टमक का हॉरिजॉन्टल मेरिडियन यूज नहीं कर सकते? बोलिए, जवाब दीजिए। सर कर सकते हैं, और वो बस 5 कर सकते, बस यही है, कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं, वर्टिकल में कर सकते हैं और स्पाइरल में में कर भी सकते हैं। मैं भी कर सकते लेकिन समझने के लिए शुरू में जब समझना है, धीरे धीरे समझते हैं। जैसे जैसे आप ज्ञान बढ़ेगा, आप दोनों का ट्रीटमेंट का पैटर्न बदलता जाएगा, बढ़ता, मतलब अब ज्ञान बढ़ेगा ना, तो ज्ञान बढ़ेगा। पहले आपको का सिखाते हैं लिखाना, फिर कहते हैं कविता लिखिए, फिर कविता में आप और बड़ा लिखते हैं, फिर आपको ऐसे लिखने लगते हैं, ये सब जो चीजें होती वैसे ही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो कभी कभी प्रश्न आता है, कोई को पूछ लेते हैं कि भाई ये कैसे हुआ सर, तो वो उसका उत्तर दे रहा हूं कि स्पाइरल में कोई भी, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बदल रहा तो हम लोग स्पाइरल में देने पर हमारा इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाता है, बस, ठीक है। तो आयुर्वेद के सामान्य सिद्धांत के अनुसार पित्त जोड़ 10 तिर्यक स्रोतों के प्रतिनिधि के रूप में है, परंतु विशिष्ट उपचार के लिए प्रत्येक अंगुली पर 10 तिर्यक स्रोत स्पाइरल विद्यमान है। सभी में, हर उंगली में स्पाइरल मेरिडियन है, हर उंगली में वर्टिकल मेरिडियन है, हर में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री शरीर और चेतना के संयोजक हैं, तो कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री का उपचार भी तिर्यक स्रोतों पर करना है, ठीक है। पित्त ज्वाइंट पर एक धातु, एक हार्मोन, एक इंद्री, एक छिद्र का उपचार उंगली 10 तिर्यक सूत्रों पर हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? थाइमस ग्लैंड का उपचार जैसे दाई आंख, रसना, इन सब का उपचार आप लोग कर सकते हैं। तो ये उन्हीं का। अब देखिए, अब ये वाला जो पॉइंट है, रस रक्त वाला, जिसमें ये कह रहे हैं कि थाइमस ग्लैंड जल के रूप में है, दाई माँ के, धाई माँ है ना, धाई माँ के रूप में इसका यूज माना जाता है। कि क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड पहले बच्चों तक रहती, बाद में वो खत्म हो जाती है। तो इसके इस
तो जितने ग्लैंड हैं उन ग्लैंड का उपचार भी हम लोग कहाँ करते हैं, जिस जिस उंगली में होगा। अगर हमारा फिंगर नंबर 4 में हमने रखा हुआ है थाइमस ग्लैंड, तो वहां उपचार हम लोग कर सकते हैं। यहाँ ये दूसरी बात कर रहे हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी, तो जब प्लाज्मा का पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि आप फिंगर नंबर 1 में रस, रक्त, मांस में अस्थमज्जा, तो उनके रस का भी कोई उपधातु मिलेगी और उसका उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी मिलेगा। जैसे एक प्रोडक्ट होगा, एक मल, जिसको मल बोलेंगे, तो उस मल का उपचार भी तो उसी में होगा। अगर इसमें मल कोई फैक्ट्री है तो बनाती है, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो तीन चीजें बनती हैं। एक बनेगा मेन प्रोडक्ट, एक बनेगा कोई वो क्या कहते हैं बाई प्रोडक्ट, और एक बनेगा वेस्ट। तो वेस्ट बाई प्रोडक्ट भी कोई प्रोडक्ट है हुआ ना। तो वाई उसी तरह कोई भी आप जब पढ़ेंगे इसमें, चैप्टर 5 में है, चैप्टर 5 में रस, रक्त, मांस, मेद वाले में उसमें है कि रस का कोई उपधातु है और उसका कोई मल है, तो उनका भी तीनों का ट्रीटमेंट एक साथ हो जाएगा। तो ये जो हम लोग पढ़े हुए उसी का डिस्क्रिप्शन है, कहीं कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। बस एक पॉइंट और देखना जरूरी है, जब जीरो की बात आप कर रहे हैं, जब जीरो या करते हैं 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 नंबर हमको मानना पड़ेगा, 1 नंबर एनर्जी के रूप में है, और इसका अर्थ वही है जो जहां जहां विभाजन किया है जो है। अगर 1 में हमने आकाश रखा हुआ है तो 1 में आकाश है, 1 में हमने रखा हुआ है लंग्स और एलआई है तो एलआई है। हमने अगर आकाश में हमने रखा है गोनेट्स रखा हो तो गोनेट्स है। हमने आकाश में अगर रखा हुआ है शब्द यानी कान तो कान है, दाहिना कान तो कान है। हमने अगर दाहिना वो हमने कान माना है तो कान है, दाहिना दाहिना कान है तो दाहिना कान है। जो चीजें हमने माना है एक नंबर में, वो एक, और उसके विभाजन और कर लीजिए। आंख के विभाजन में मान लीजिए हमने किया, और एक नंबर को जो विभाजन किया गया और जो उसके नंबरिंग सिस्टम दी गई, मान लीजिए एक में हमने सिल्वरी बॉडी दे दिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो सिल्वरी बॉडी का भी उपचार हो गया। ये कंसेप्ट है। हमने जो डिवीजन किया एक नंबर, आंख आंख हमारे फिंगर नंबर 3 में है, ठीक, लेकिन एक नंबर में मान लीजिए हमने आंख के 3 नंबर में एक नंबर हमने जो दिया डिवीजन के हिसाब से, उसमें हमने एक दे दिया सिल्वरी बॉडी, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वो एक नंबर का जब भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहां भी कोई भी कहीं भी इस नंबर में भी एक दे रहे हैं तो वो आंख के लिए भी लागू होगा, और जो इस नंबर में जो एलआई दे रहे हैं तो वो हर जगह उसका प्रयोग एक ही नंबर पे होगा। यानी वो सिल्वरी बॉडी का उपचार भी देते हैं। जहां पर आपने दिया एक नंबर पे उपचार दिए थंब में, तो एक नंबर जहां जहां होगा उन सब का उपचार हो रहा होगा। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की विशेषता कही जा रही है, ठीक। वो एक नंबर जहां जहां होगा उन सब का उपचार एक साथ है। सब एनर्जी पार्ट है। तो अगर इस शरीर में एक नंबर तो बहुत जगह होगा, जहां हर ऑर्गन में होगा। तो अगर एक नंबर में इस शरीर में एक नंबर का आपने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल कोई भी ट्रीटमेंट दिया, तो वो जितने भी ऑर्गन हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन वो बनाए हुए हैं, ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, एनर्जी सिस्टम बनाए हुए हैं, जहां जहां आपने एक नंबर दिया हुआ है, चाहे वो आंख का हो, चाहे वो कान का हो, चाहे वो आपका हार्ट का हो, चाहे वो लंग्स का हो, जहां भी एक नंबर होगा वो एक नंबर यहां से प्रभावित होगा। इस वाले पे उपचार करने से वो सब प्रभावित होंगे। ये वो सिद्धांत है जिसमें हम मानते हैं कि पूरा शरीर हमारा एक है और हम शरीर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो कोई उपचार यहाँ पर हो रहा है वो सबके लिए उपचार लाभ, ये कंसेप्ट दिया गया।
तिर्यक जो स्पाइरल मेरिडियन इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह पूरे शरीर को, शरीर के टिश्यू लेवल पर, डीप लेवल पर, हम लोग बीच में हम लोग पढ़ा है कि पहले हमारा सेल है, सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन, ऑर्गन से बना है हमारा सिस्टम, और सिस्टम से बना है हमारा बॉडी। तो ये क्या करें, हर बॉडी सिस्टम की बात कर रही है। ये हर जगह देखिए, 0 से चली 1 में चली गई, तो राइट को आपको एल आई, यहाँ पर एल आई एस आई है, ठीक। उसके बाद 2 नंबर की तरफ चली गई, अब देखिए ऊपर, तो इसमें फिर डिसेंडिंग कोलोन की तरफ आ गई। फिर 3 नंबर की चली गई तो स्प्लीन के आसपास का एरिया आ गया, स्प्लीन और पैंक्रियास के आसपास का एरिया। 4 में चली गई, अब देखिए एक्जिला के में आ गई, राइट में, बिल्कुल एक्जिला के पास आ गई। फिर 5 में देखिए चली गई पीछे, तो बैक में आप देखिए राइट की तरफ बैक वाला है, तो वहां पर पहुंच गई। और यहाँ पर आपका जो बैक का जो यहाँ पर लंग्स का भी पार्ट है, तो लंग्स के पार्ट को हुआ यहाँ पर प्रभावित हो गया। 6 नंबर चली गई, गर्दन में चली गई। 7 नंबर में चली गई, ऊपर चली गई। कहाँ, ये देखिए ये वाला पीछे है, जो आपको मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो बैक, ब्रेन, ब्रेन का बैक। 8वें नंबर पे राइट में चली गई, 9 नंबर पे ऊपर चली गई। यानी पूरे शरीर को इसने कवर कर लिया। ये तो हर पॉइंट को इसने स्टिमुलेट किया और हर पॉइंट पर अपनी एनर्जी दी, जो आपने ट्रीटमेंट दिया है वहां पर प्रभावित कर लिया। इसलिए इंपॉर्टेंट मेरिडियन कहलाती है स्पाइरल। और सबसे अधिक जानने का तरीका तो हम लोग उसमें पढ़े हुए हैं। देखिए ये माना है उनका कि मस्तिष्क को माना है उन्होंने कि ऊर्जा केंद्र ब्रह्म क्षेत्र है, ठीक है। और वहीं से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का वो होता है। तो अंगूठा हमारा मस्तिष्क पे हम लोग माना है कि उसका तुल्यता है। तो अंदर हथेली की मध्य रेखा के बाहर और अंदर की ओर जिस दिशा में अंगूठा स्वतंत्र रूप से अधिक गति झूमता है, उसे आधार बनाते हुए ऊर्जा का प्रवाह माना जा रहा है। तो ये उन्होंने कहा है कि जिधर आपको इधर 1 1 2 किधर है, 1 2 आपको उंगलियों की तरफ है, ठीक है। प्रत्येक जोड़ पर अंगूठे की तरफ संकुचित ऊर्जाएं 1 4 5 8 इधर पाई जाएंगी इस वाले में, और अंगुलियों की ओर विस्तृत ऊर्जाएं मानी गई, ये उन्होंने कहा है। ऊर्जा का ये जिधर से अंगूठा स्वतंत्र अधिक घूमता है, ये उन्होंने माना। ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेसर पार्कजेवू के बेसिस पर है, उन्होंने इस ऊर्जा को कहा है, वहीं से लिया हुआ सिद्धांत के रूप में कि ऊर्जा को उंगलियों की तरफ, जो उंगलियों की तरफ जो है संकुचित ऊर्जाएं, जो हमारी 1 4 5 8 वो थंब की ओर है। और थंब में उल्टा है, जिधर जिधर थंब में अगर करना हो तो जब उंगली है वहां पर 1 4 5 8 और दूसरी तरफ 2 3 6 7, ठीक है। प्रत्येक जोड़ पर अंगूठे की तरफ संकुचित ऊर्जाएं होंगी और अंगुलियों की तरफ विस्तृत ऊर्जाएं 2 3 6 7 प्रतिस्थापित की गई। ये कंसेप्ट लिया गया है यहाँ पर। ये जो जो आधार बताया है कि कैसे है। क्योंकि देखिए ये है ना, ऐसे तो यहाँ तो यहीं तो जा सकता है, यहाँ तो यहाँ भी जा सकता है। तो वो उन्होंने कहा कि जो बाहर की ओर जा रहा है तो उसमें जो है यांग, देखिए 2 2 3 6 7 क्या है, यांग, विशेष। तो इसलिए विशेष अंक जो है बाहर की तरफ लिए गए हैं, ये उनका अर्थ है। ऐसे सब में पूरा किया गया, और जो उंगलियों में है वो दूसरा एनर्जी सिस्टम दूसरी तरफ लिया गया, बस। ये तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा है।
ये वही उस करस्पॉन्डेंस का है। जो दाहिना हाथ को हम लोग माना है, दाहिना हाथ स्वाभाविक रूप से अधिक क्रियाशील रहता है, इसको हम लोगों ने माना, याद करिए, ये इन माने हम लोग ने इन क्या माना था वहां पर, हम इसको सामान्य मान रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर चाइनीज की तुलना करें, हम इसको सामान्य, दाहिने हाथ को सामान्य, इसलिए सामान्यतः इससे काम करते हैं, इसलिए सामान्य, विशेष रूप से काम करते हैं तो लेफ्ट, ये हमने अवधारणा है। लेकिन अगर हम चाइनीज से तुलना करें, याद करिए, चाइनीज में इन मान रहे थे कि जो लगातार काम करते हैं, जो सबसे अधिक काम करते हैं वो इन है, और जो कम कभी कभी काम करते हैं वो यांग है। तो जो सामान्य काम करता है तो इन, तो राइट वाला इन, लेफ्ट वाला यांग। क्लियर? तो दाहिने हाथ पर वो छोटी, वो जो कम सक्रिय ऊर्जाएं 1 to 1 4 5 8, और दूसरी तरफ अधिक सक्रिय ऊर्जाएं 2 3 6 7 विशेष की ओर, ये उदाहरण दी गई है। अब डायफ्राम से नीचे का उपचार, डायफ्राम से अगर विशेष रूप से करना हो तो डायफ्राम से ऊपर का उपचार हम लेफ्ट में करेंगे, और डायफ्राम से नीचे का उपचार राइट में करेंगे। और अगर वैसे हो तो डायफ्राम से नीचे का उपचार पैरों में करेंगे, और डायफ्राम से ऊपर का उपचार हाथों में करेंगे। तो हमारा राइट हैंड, जो राइट हैंड है, देखिए राइट पैर इन में इन है, याद करिए, सामान्य में सामान्य है, और लेफ्ट हैंड हमारा विशेष में विशेष है, ऊपर है तो विशेष है, और ये बाईं तरफ विशेष है, तो विशेष का विशेष मान। पैरासिम्पैथिक उपचार हम लोग करते हैं पैर में, और सिंपैथिक उपचार करते हैं हाथ में। ठीक है, ये वाला ये भी दिया हुआ है इसी में। चक्र जो है, कंसेप्ट कहाँ से आया है चक्र? प्रोफेसर पारगेवल कंसेप्ट आया हुआ है। कंसेप्शन सीवी मेरिडियन है जो बीच में है, और ये डीयू मेरिडियन जो इसको बोलते हैं गवर्निंग वेसल, वो पीछे की तरफ है। ऊर्जा, ये चक्रों को ऊर्जा के सघन क्षेत्र माना गया है, ठीक है, और मेरिडियन थोड़ा रेरिफाइड है सघन क्षेत्र के रूप में, इसलिए योग शास्त्र में 88,000 चक्र बताए गए हैं, हो सकता बताए हम, ये क्लैरिटी जो भी हो, 88,000 चक्र बता रहे हैं। तो वहां जो हम लोग सेमेस्टर 4 में उसको पढ़ेंगे। ये देखिए, पूरा कुंडली से लेकर के, कुंडली है नीचे, फिर मूलाधार, कुंडली और मूलाधार बिल्कुल जुड़ी हुई समझ लीजिए, स्वाधिष्ठान ऊपर, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार, कुल मिलाकर के सात सात माने थे कंसेप्ट में, और कुंडली वही मूलाधार के साथ ही जुड़ी हुई है, और कुंडली जगाने पर ही होता है। ये चक्रों का उपचार लेफ्ट हैंड, चक्रों का उपचार, और ग्रहों का उपचार राइट में। अब ग्रहों में हम लोग देखें तो ये देखिए, ग्रह में देखिए, पहले जो है जीरो जीरो ब्रह्म 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 ग्रह की कंसेप्ट है, ये आता है कभी कभी। फिर एक सूर्य से शुरू करिए, रवि, फिर रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो देखिए गुरु 5वें नंबर पे आ रहा है, गुरु 5वें नंबर पे आ रहा है, जो बृहस्पति है वो 5वें नंबर पे आ रही है। फिर गुरु के बाद शुक्र, शनि, फिर शनि के बाद राहु और केतु, के शनि के बाद राहु, फिर केतु। तो ये आता है हमेशा कि अगर केतु को रखना हो तो किसमें, तो 9 नंबर पे। ब्रह्म, जीरो ब्रह्म है,
सूर्य को 1 नंबर दिया गया, चंद्र को 2रा नंबर, मंगल को 3रा नंबर। मंगल माने मंगल उसके लिए अग्नि के लिए है, देखिए अग्नि है, 3 में अग्नि है, मंगल में अग्नि है, लाल है, और यहाँ 3 नंबर अग्नि का है। बृहस्पति सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा है तो गुरु है, सबसे 5वां नंबर पृथ्वी है। ठीक है, तो ये हम लोग का लेफ्ट, ये राइट में करते हैं इसका उपचार, राइट में। अभी इसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बता दिया गया बस। नग चक्र ऊर्जा के द्वार है, ऊर्जा के मिलन द्वार है, ये प्रोफेसर पागयू के कंसेप्ट के हिसाब से है कि पहले एनर्जी यहाँ पर आती है। ठीक है, तो ये जो है एनसीएच, इनको नेल चक्र कहा गया है, एनसीएच, वही जो नंबर उंगली का है उसी को एनसीएच कहा जा रहा है। और जब आपको सिंगल पॉइंट पे लगाना हो तो आपको बिल्कुल बीच में लगाना है, ये जहां पर लगा रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच नीचे की तरफ लगा दीजिए बस, ये 0 नंबर पर आपको। अगर आपको एक ही चक्र, अगर आपको 10 में लगाना हो तो नंबर उसी तरह बदल जाएगा, लेकिन अगर 1 लगाना हो आपको नख चक्र में तो ये जो बिल्कुल जहां पर स्किन और नेल मिल रही है बिल्कुल बीचों बीच वहां पर लगा दीजिए, यहाँ पर नेल। ठीक है, ये 4 नंबर के हुए, उस तरह का आपको नखों चक्रों की स्थिति आ जाएगी। ये उसी तरह रिलेशनशिप बताया है, कैसे रिलेशन है जैसे ग्रहों के मापन पे 4-4 अंगुल का है, ये कंसेप्ट है कि 4-4 अंगुल पे हम लोग मापते हैं, अपने 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 हाथ की ही 4 अंगुल, ये इस तरह मापन इकाई 4 अंगुल, चारों उंगलियां, इसको इससे नापा जाता है, वो कंसेप्ट है। तो उससे बहुत अधिक अभी इस पर ट्रीटमेंट का पैटर्न पूरा नहीं डेवलप हुआ, इस पर जब चक्र का, तो देखिए चक्र का उसी तरह आ गया। देखिए चक्र में 4 नंबर तक, 0 से लेकर 4 नंबर तक आपको, और 4 नंबर जहां पर आ रहा है वहां पर हम लोग अगर वैसे देखें तो कौन सा नंबर आ रहा होगा, कंसप्शन वेसल का होगा, कंसप्शन वेसल का 14 नंबर आएगा, 14 आएगा। और फिर आपको 5वां नंबर जो है देखिए कफ ज्वाइंट पर है, और 6वां नंबर जो है पित्त और वात ज्वाइंट के नीचे की तरफ है, और 7, 8, 9 तीन ऊपर है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ग्रह राइट हैंड में, वही वही कंसेप्ट उसी तरह है बस। कलर आप लोगों को मालूम है, ग्रे कलर यूज नहीं होता, ग्रे कलर को ब्लैक ही समझ लीजिए। अब रीजनल, जो रीजनल ट्रीटमेंट का मतलब इन्होंने क्या किया, सारे ऑर्गन्स को डिवाइड कर दिया, उसको मतलब जो आपको डिसेक्शन जिसको बोलते हैं ना, डिसेक्शन डिसेक्ट करके और उसको लेवल पर चले गए। मतलब हमने अब पहले हेड का मान लीजिए कर रहे थे, अब हेड को हम कर रहे थे तो मान लीजिए हेड को नंबर 9 नंबर दिया तो 9 को कर रहे थे, लेकिन अगर 9 के भी हमने भाग कर दिया तो 9 में किसका उपचार करना है, 4 का करना, 3 का करना, 2 करना, वो हमारा तय हो गया। 2, 3 वही एनर्जी सिस्टम। क्या ये शल्य चिकित्सा समरूप माना गया इसको, कैसे, द्रव्य के सामान्य गुण के अनुरूप वियोग पृथकत्व सिद्धांत के अनुसार शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग में से निष्क्रिय क्षेत्र को बिना भौतिक शल्य चिकित्सा के ऊर्जा के माध्यम से सक्रिय बनाना और क्षतिग्रस्त भाग को नष्ट कर देना क्षेत्रीय उपचार के माध्यम से संभव। ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि ये उसको क्षतिग्रस्त भाग को नष्ट कर देना, और उसको जो निष्क्रिय है, जो सही है, उसको
वो सक्रिय बना देना, ये कंसेप्ट है। थोड़ा बहुत जान लीजिए इसको। अब देखिए, जो हम लोग स्पाइरल की बात कर रहे हैं, जो ना ये कह रहे हैं स्पाइरल में, तो मान लीजिए किसी को आया कि राइट में उसको प्रॉब्लम है और 2-3 में 1-4 वर्टिकल मेरिडियन देखिए और 2-3 क्षैतिज रेखा। मान लीजिए अब आया कि इस ऊपर जो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्ट 2 और 3 के बीच में है, और वर्टिकली अगर देखें तो आपका 1 और 4 के बीच में है। तो हमको उस जगह को चिन्हित करना है। तो उस चिन्हित अगर मालूम हो गया तो हमने देखा कि ये कि वर्टिकल में तो हम 1-4 के बीच में आ रहा है और हॉरिजॉन्टल में 2-3 के बीच में आ रहा है। तो हमने क्या किया, 1/4 VM और 2/3 हॉरिजॉन्टल, इन पर हमको ट्रीटमेंट करना है। तो ये हम लोगों का देखो, तो ये हम लोगों ने देखा कैसे, 5th स्पाइरल हमने देखा तो ये उसी जगह जा रही है, तो वहां ट्रीटमेंट हमारा हो जाएगा। ये इस तरह आधार दिया गया है। ये आधार है कि क्यों हमको इस जगह पे ट्रीटमेंट करना है, तो कौन सा मेरिडियन लेके हमारा दोनों तरफ आ जाए, ये आधार है। तो ये हम लोग जो चरक 2 में भी ठीक से पढ़ेंगे। ये शरीर का क्षेत्रीय वर्गीकरण अपने आधार पर कि नीचे से शुरू करते हुए राइट से 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरा यहाँ क्यों धड़ का, और जिस एरिया में हो तो उस ये सिद्धांत लिया गया है जो ट्रेटाइज 6 में, जो उन्होंने डिजिटल हर शरीर के हर पॉइंट को, हर बॉडी के एक पार्ट को एक नंबर अलॉट कर दिया कि इस पर नंबर LU का होगा, इसमें LI का होगा, ये LI SI कंट्रोलर है, ये भी, तो उसके बेसिस पर ये लिया गया। तो यहाँ भी बनाया गया वही। तो ये इस तरह भी ट्रीटमेंट करके पाया गया। तो शुरुआत की उसमें देखिए ये लिखा प्रत्येक लंबर स्रोत VM से पढ़िएगा। प्रत्येक वर्टिकल मेरिडियन से शरीर के 10 विशिष्ट क्षेत्र में अवस्थित अंगों का उपचार समवाय रूप से किया जा सकता है। सामान्य रूप से एक क्षेत्र में लंबवत अवस्थित अंगों का वर्गीकरण निम्न भाग किया जाता है, जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए समान रूप से लागू है। पहला, मस्तिष्क का भाग कोई होगा, फिर ज्ञानेंद्रिय कोई भाग होगा, उसी नंबर पर ज्ञानेंद्रिय कोई भाग होगा, कर्मेंद्रिय का भाग होगा, गले का भाग होगा, डायफ्राम से ऊपर का भाग होगा, डायफ्राम से नीचे का भाग होगा, एक एंडोक्राइन ग्रंथि ग्लैंड होगी, एक छिद्र होगा, एक मलाशय का भाग होगा। तो ये वाला किसी भी नंबर पर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इतने भागों का ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएगा। अब ये आपका आ गया लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। शरीर को 10 क्षैतिज बांटा गया, 10 हॉरिजॉन्टल में, 10 वर्टिकल में और 10 तिर्यक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो उसके आधार पर अब LVM यही कह रहे हैं। अब देखिए LVM का देखिए कंसेप्ट, ये क्या करता है, ये शरीर को दाएं बाएं राइट लेफ्ट विभाजन की चेतना रेखा है। तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की जाती है बिल्कुल सीधे यूं, और यहां से जा करके और पीछे चली जाती है। ये को लेफ्ट और राइट तो राइट विभाजित करना, तो ये मेरे, और इसका ये हुआ कि नीचे से इसी बिल्कुल बीचों बीच का ही प्रॉब्लम को आ रही हो, तो हम 0 और 9, हमारा 0 है और पीछे 9 है, तो 0 और 9 को हम लोग मिला करके LVM 09 बना देंगे। तो शरीर में जब
दाएं बाएं भागों के विस्तृत क्षेत्र का उपचार करना हो तो इस युग का उपचार, इस युग पर क्षेत्र का चयन करना चाहिए। ठीक है। आगे सामने भावों के बीच से होती नाक, मुंह, इसके दाईं ओर एक दाएं भाग में और मुखमंडल पर आंखों के क्षेत्र को स्पर्श। इसी तरह 4 और 5 लंबवत स्रोत दाईं ओर, कान के 5, 4 राइट में और 5 पीछे, तो 4 5 यूं करके यूं चली जाएगी। एल्वियम का महत्व क्या है? बीस की जगह हम लोगों ने कर दिया, देखा कि ये इस एरिया में बीमारी है, कम बन गया। तो इस तरह ये इसको कम किया। एल्बियम बिल्कुल बीचों बीच, ये निकल गई और 3 6 और अंदर आ गई, कान के चारों तरफ आ गई। उधर 4 5 देखिए, 4 5 आपका राइट साइड में आई, राइट साइड में 4 5 आई, राइट साइड में 180 आ गई और 0 9 आ गई। तो इस तरह आप दोनों भागों का जैसे चाहे वैसे भी उपचार कर सकते हैं। सबका महत्व जो है चरक 2 में बहुत बढ़िया दिखा हुआ है। अब देखिए, मधुमेह रोगियों में देखा गया है कि ये, बताइए कितना अभी अभी और पढ़ाना है कि बाद बता दें, अगली बार हम लोग इसको करें। वैसे तो हम लोग इसको कवर करेंगे उसमें, अगर आप लोग करेंगे ना तो हम लोग इसको एलवीएम को, इसको सबको कवर करेंगे चैप्टर 2 में। वो भी हम लोग ओपन क्लास शायद होगी, वो वाली ओपन क्लास करेंगे हम लोग। नॉर्मली ओपन क्लास करते हैं तो उसको, नहीं तो वीडियो में उसको भेजेंगे जरूर, वो आप लोग देख सकते हो। पहले भी आ चुका है, पहले चरक 2 में जहां पर आपका आप स्पेशल क्लासेस में देखिएगा पिछले सत्र में, तो उसमें भी हम लोगों ने डिटेल में इसको बताया है, एलवीएम और आरएलएचएम वगैरह सब बताया है। देखा किसी ने? नहीं देख पाया। पिछले सत्र की जो स्पेशल क्लासेस है उसमें देखिए। ठीक है मैडम, तो हम लोग यहीं पर रोकते हैं, समय भी हो गया 8:09। ठीक है, बोलिए गरिमा मैडम, चलेगी क्या? रीता गांधी मैडम बोलिए, कोई बोले? हाँ सर यहीं पे ही रोक दो, ठीक, थोड़ा काम कर दिया अभी जो है। हाँ नहीं ठीक ठीक, कोई बात नहीं, हमने इसीलिए पूछ लिया। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, और एनर्जी अगर हमको मिली हुई है तो हम उसको ट्रांसफर करने का हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए, सो दैट कि ये मुख्य धारा में शामिल हो सके, वो ज्ञान दूसरे को मिले और वो उस ज्ञान को कहीं और ट्रांसफर करें, वो किसी और को ट्रांसफर करें, तभी वो चेन बनेगी। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल। थैंक यू सर, प्रणाम सर। सर प्रणाम।